भारत का जो प्रदर्शन रहा है उसके बारे में बात करते हैं। आगामी आने वाली परीक्षाओं में ओलंपिक से 2-3 प्रश्न रहेंगे, तो उसमें आपको बहुत लाभ होने वाला है। और आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना ज्ञानार्जन करें। आइए चलते हैं और इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन, यह जो ओलंपिक का आयोजन था यह 32वां आयोजन था, जो कि जापान के टोक्यो शहर में आयोजित हुआ था। अब इसमें बात करते हैं कि क्योंकि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, तो भारतीय ओलंपिक संघ जिसको कहते हैं IOA, उसकी स्थापना 1927 में की गई थी, जिसे मान्यता 1924 में ही मिल गई थी, लेकिन उसकी स्थापना जो हुई वो 1927 में उन्होंने, भारत ने अपनी संस्था को ऑर्गेनाइज 1927 में किया। ये ऊपर इसका लोगो है भारतीय ओलंपिक संघ का। इसका IOC शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, फुल फॉर्म इसका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या भारतीय ओलंपिक संघ है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पहले अध्यक्ष श्री दोराबजी टाटा थे। इनका कार्यकाल 1927 से 28 तक रहा। ये भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में रहे। भारत की आज़ादी के समय, जब देश आज़ाद हुआ, उस समय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महाराजा यदाविंद्र सिंह जी थे। इनका कार्यकाल 1938 से 1960 तक रहा। भारतीय ओलंपिक संघ के सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष भी यदाविंद्र सिंह जी ही हैं। इनका कार्यकाल भी सबसे लंबा रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष श्री नरेंद्र बत्रा जी हैं, जो 14 दिसंबर 2017 से अब तक अपने पद पर हैं। ये नरेंद्र बत्रा जी का चित्र लगा हुआ है, इनको आप देख सकते हैं, चित्र में इनको दिखाया गया है। मैं अपने इस वीडियो में चित्रों को इसलिए डाल देता हूँ क्योंकि चित्रों से एक दिमाग में इमेज बन जाती है, जिससे आपको याद करने में और आसानी रहती है। जैसे आपके मन में आएगा कि कौन थे, तो आपको तुरंत इमेज क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए मैंने चित्रों को भी इसमें समाहित किया हुआ है। तो यहाँ से जो मैंने बताया, यहाँ से प्रश्न एक यही इम्पॉर्टेंट बनता है कि भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र बत्रा जी हैं। अब बात करते हैं उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे। तो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक, इस बार 2 लोगों को ध्वजवाहक बनाया गया था, एक महिला और एक पुरुष को। तो महिला में MC मैरी कॉम, जो भारतीय बहुत प्रसिद्ध बॉक्सर हैं, उनको, और मनप्रीत सिंह, जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। इन दोनों को उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में चयन किया था, उन्होंने इसको निभाया था। उद्घाटन समारोह में कुल 28 सदस्यों ने भारत की तरफ से भाग लिया था। जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, तो भारत के, क्योंकि इसमें जैसे दल तो 126 लोगों का गया था और अधिकारी और ऑफिसर मिला के तो 200 से एबव लोग उसमें शामिल थे, लेकिन जैसे जिसकी स्पर्धाएं होती हैं उस तरह से खिलाड़ी जाते रहते। जिनकी स्पर्धाएं, जैसे मान लो क्या कहते हैं, अब 23 जुलाई से ओलंपिक शुरू हुआ था, 8 अगस्त तक चला था, तो उसमें अब मान लो किसी की स्पर्धा 7 को है, 8 को है, तो वो 23 को नहीं जाएगा, वो बाद में जाएगा। तो इतने लोग जिनकी स्पर्धाएं 2-3-4 दिनों में थी, वो सब पहले पहुंच गए थे। तो उस समय वहाँ पे 28 सदस्यों ने भारत की तरफ से भाग लिया था, जिसमें 22 खिलाड़ी थे, प्लेयरों की संख्या 22 थी और 6 अधिकारी थे। उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भारत का क्रम, जो उनका सीरियल नंबर था, जापानी वर्णमाला के अनुसार 21वां था। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का मार्च पास्ट में क्रम कौन सा था, तो 21वां क्रम था। आगे बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में 205 देशों ने भाग लिया और पदक तालिका में स्थान बनाने वाले देशों की संख्या 86 रही। यानी कि 205 देशों ने प्रतिनिधित्व किया, लेकिन
पदक तालिका में 86 लोग ही शामिल हो सके। पदक तालिका में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान इस प्रकार थे। सबसे पहले स्थान पे अमेरिका रहा, दूसरे पे चीन और तीसरे पे जापान। अमेरिका ने 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य पदक जीते, कुल 113 पदक। ये पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर चीन रहा, जिसने 38 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांस्य और कुल 88 पदक जीते। जापान ने 27 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य, कुल 58 पदक जीते और उसकी पोजीशन पदक तालिका में तीसरी रही। भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक थे और भारत का पदक तालिका में 48वां स्थान था। और ये भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इसके पहले अच्छा प्रदर्शन 2012 जो लंदन में ओलंपिक हुए थे वहाँ रहा था। अब उस भारत ने लंदन ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ के अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ टोक्यो में किया है। पदक तालिका में सीरिया एक कांस्य के साथ अंतिम पायदान पर रहा, यानी कि जो 86 हमने बताया कि 86 लोग पदक तालिका में, 86 मतलब देश पदक तालिका में शामिल रहे, तो 86वें स्थान पर सीरिया रहा। सीरिया को एक दूसरे तरीके से भी आप परिचित होंगे, लेकिन यहाँ पर हम इस बात कर रहे हैं। स्वर्ण जीतने वाला सबसे छोटा देश बरमूडा रहा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो देश था वो बरमूडा था जो स्वर्ण जीता। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह की जो थीम थी वो थी यूनाइटेड बाय इमोशंस। ये थीम थी ओपनिंग सेरेमनी की। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह की थीम क्या थी? वर्ड्स बी शेयर। ये इसकी समापन समारोह की थीम थी। और इसके जो 3 शब्द थे, फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, ये पिछले वीडियो में मैंने आपसे इस संबंध में चर्चा किया था। उसमें एक तीसरा शब्द और जोड़ा गया, टुगेदर। इस शब्द को इस ओलंपिक में ऐड किया गया है। अब यहाँ से प्रश्न एक तो ये बनेगा कि भारत का पदक तालिका में क्या स्थान रहा, भारत ने कुल कितने पदक जीते और स्वर्ण, रजत, कांस्य कितने जीते, और उद्घाटन समारोह की क्या थीम रही और समापन समारोह की क्या थीम रही, और कौन सा तीसरा शब्द जोड़ा गया। ये यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओलंपिक लोरेल प्राइज ये मोहम्मद यूनुस जी को दिया गया, जो बांग्लादेश के हैं और नोबेल विजेता हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला बिंदु है कि ओलंपिक की सबसे युवा गोल्ड मेडल विजेता कौन है? तो वो जापान की मोमिजी निशिया हैं, जिनकी उम्र 13 साल है और इन्होंने 13 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता है। और इनकी इवेंट क्या थी? तो स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग में इन्होंने यह पदक जीता है। अगर बात करें कि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन सी थी, तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी मैरी हैना, आज जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, 66 वर्ष की, उन्होंने घुड़सवारी स्पर्धा में भाग लिया था। तो ये सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला लॉरेल हबर्ड है। ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाली कि सबसे ज़्यादा किस महिला ने पदक जीते? तो एम्मा मैककॉन, ये ऑस्ट्रेलिया की है। इन्होंने तैराकी में, उसमें तैराकी में बहुत सारी स्पर्धाएं होती हैं, तो उन कई स्पर्धाओं में इन्होंने भाग लिया था। कुल 7 पदक इन्होंने जीते, 4 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते, टोटल 7। अगर बात पुरुषों की करते हैं तो पुरुषों में सर्वाधिक पदक कॉलेब ड्रिसल ने जीते। वो भी स्विमर हैं, तैराक रहे हैं और वो अमेरिका के हैं। उन्होंने कुल 5 स्वर्ण पदक जीते। ये सब अद्वितीय प्रतिभाएं हैं। अब अगर भारत की बात करते हैं तो नेत्रा कुमानन भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने सर्वप्रथम टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। यानी कि जो 126 खिलाड़ी गए थे तो उसमें सबसे पहले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किसने किया? नेत्रा कुमानन। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के सेफ डी मिशन कौन थे? तो भारत के सेफ डी मिशन श्री वीरेंद्र प्रसाद वैसे थे। भारत की ओर से
2 ओलंपिक पदक जीतने वाले 2 खिलाड़ी, यानी कि अभी तक कितने ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने एक से अधिक पदक जीते, तो ऐसे भारत के 2 खिलाड़ी हैं। एक सुशील कुमार हैं जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक में 2008 में कांस्य पदक जीता था, उसके बाद लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था, तो 2 पदक इनके नाम हैं। और इस बार उसी डबल को पीवी सिंधु ने भी दोहराया, क्योंकि उन्होंने रजत पदक 2012 लंदन ओलंपिक में जीता था और टोक्यो में कांस्य जीत करके इस लिस्ट में वह भी शामिल हो गई है। भारत के लिए ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था? तो वो था लक्ष्य तेरा सामने है, जिसे आवाज़ दी थी मोहित चौहान ने। और इसको मैंने जो हाईलाइट कर रखा है, अगर आप इसको पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जो हाईलाइट वाले बिंदु हैं आप इन्हीं को पढ़ लीजिए। यही क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं आपके। भारत की तरफ से एक चीयर्स गीत भी रहा, हिंदुस्तानी वे, जिसे AR रहमान ने अपनी आवाज़ दी थी। अब बात करते हैं भारत के पदक विजेताओं की कि भारत ने किन किन खिलाड़ियों ने पदक पर कब्जा किया। तो सबसे पहले नाम होगा नीरज चोपड़ा का। तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था और उनकी स्पर्धा कौन सी थी? तो जेवलिन थ्रो, यानी कि भाला फेंक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। उसके बाद 2 रजत पदक भारत की झोली में आए। वो 2 पदक किसने दिलाए? तो एक थे रवि दहिया, जिन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया कुश्ती में, और उनकी जो स्पर्धा थी वो कौन सी थी? 57 किग्रा भार वर्ग में। ये भी हरियाणा से ही हैं। तो इसमें प्रश्न ऐसे पूछता है कि रवि दहिया की किस भार वर्ग में उन्होंने रजत पदक दिलाया या किस भार वर्ग में पदक दिलाया। तो इसमें आपको भार वर्ग अवश्य याद होना चाहिए। तो रवि दहिया का भार वर्ग क्या था? 57 किलो। मीराबाई चानू, इन्होंने भी स्वर्ण पदक दिलाया। ये वेट लिफ्टर हैं और या इसको भारोत्तोलक भी कहते हैं। तो इन्होंने 49 किग्रा में भारत को रजत पदक दिलाया था। ये भारत का टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक था। ये मणिपुर से हैं। अब बात करते हैं कांस्य पदकों की। तो कांस्य पदक में लवलीना बोरगोहेन, जो असम से आती हैं, इन्होंने मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में 69 kg में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। पीवी सिंधु जी, इन्होंने बैडमिंटन में कांस्य पदक भारत को दिलाया। ये आंध्र प्रदेश से हैं। बजरंग पुनिया, ये भी कुश्ती के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 65 किग्रा भार वर्ग में ये खेलते हैं और इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया, जो कि हरियाणा से ही आते हैं। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद भारत को गौरवान्वित किया और भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद पदक तालिका में अपना स्थान, अपने आप को वहाँ पहुँचाया है और उसने बहुत ही मेहनत की और कांस्य पदक भारत ने जीता। आगे चर्चा करते हैं कि ओलंपिक में कहाँ से भारत ने भाग लिया, कैसे कैसे उसका क्रम रहा। तो ओलंपिक खेल में भारत ने सर्वप्रथम 1900 में एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचार्ड, जो कि एंग्लो इंडियन था, के साथ भाग लिया था सन 1900 में, जिसने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक हासिल किए थे। उसके बाद में फिर 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने पहली बार एक टीम भेजी एवं उसके बाद से हर ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत ने प्रतिभाग किया है। तो अगर एंग्लो इंडियन की बात करते हैं तो 1900 से, अगर प्योर भारतीय की बात करते हैं तो 1920 से। 1964 से शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भी भारत ने कई बार भाग लिया है, लेकिन शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारत को पदक जीतने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। 1920 से 1980 का जो ये दौर रहा, एक लंबे समय तक ओलंपिक में भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम का प्रभुत्व रहा है। इस बीच हुए 12 ओलंपिक खेलों में भारत ने 11 पदक जीते, जिसमें 8 स्वर्ण थे एवं 1928 से 56 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। क्या सुनहरा दौर था वो हॉकी का। भारत ने
टोक्यो ओलंपिक में कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए। और मैंने आपको पहले बताया कि 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य भारत ने जीते, कुल 7 पदक। भारत ने 4 ब्रांज मेडल भी जीते थे, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया कि पी वी सिंधु, लवलीना, बजरंग पुनिया और भारतीय हॉकी टीम में। भारत ने 1900 से ओलंपिक खेलों का हिस्सा रहा है, किंतु पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने किसी ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। ये मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि अभी तक का भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन लंदन ओलंपिक का रहा था, 6 पदकों का, और टोक्यो में 6 से पदकों की संख्या हो गई 7। उम्मीद थी और ज़्यादा थी कि और ज़्यादा पदक आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर भारत को निराशा मिली तो वो शूटिंग से मिली, क्योंकि शूटिंग में कई सारे पदकों की उम्मीद थी, लेकिन वहाँ से पदक नहीं आ पाए। भारत की ओर से कुश्ती में पहलवान रवि कुमार दहिया ने रजत पदक एवं बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक हासिल किया है। इस तरह भारत ने 8 साल बाद, ये कुश्ती की बात हो रही है, तो 8 साल बाद कुश्ती में 2 पदक जीते हैं। इससे पहले कहाँ, 2012 लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त ने रजत और कांस्य पदक जीता था। उसके बाद में अब यहाँ पर फिर 2 पदक कुश्ती से आए हैं। नीरज का स्वर्णिम थ्रो, ये नीरज चोपड़ा का चित्र है, इसे आप देखें और इसके बारे में कुछ जानते हैं। टोक्यो में भारत ने 1 स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने यह कीर्तिमान रचा। इस तरह 13 साल बाद भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया है, क्योंकि इससे पहले 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक दिलाया था। उसके बाद नीरज चोपड़ा ने अभी पदक दिलाया है। तो भारत की तरफ से स्वर्ण जीतने वाले ये केवल दूसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा ने पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। भारत ने अपने 121 साल के ओलंपिक इतिहास में पहली बार एथलेटिक्स में, अगर एथलेटिक्स की बात हो तो पहली बार 121 साल के ओलंपिक इतिहास में पहली बार एथलेटिक्स में पदक अपने नाम किया है। इससे पहले किसी भारतीय ने कभी भी ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में पदक नहीं जीता था। 1900 में नॉर्मन पिचार्ड ने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे। उनकी स्पर्धा 200 मीटर और 400 मीटर हर्डल थी। उन दोनों स्पर्धाओं में उन्होंने रजत पदक जीते थे। हालांकि वे भारतीय नहीं बल्कि भारत में जन्मे एक अंग्रेज थे। तो ट्रैक एंड फील्ड में ये भारत का पहला पदक है। अगर कुल स्वर्ण पदकों की बात करें तो दूसरा पदक है। यहाँ से प्रश्न अगर बनेगा तो थोड़ा आपको कंफ्यूज भी करेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ट्रैक एंड फील्ड में भारत का पहला गोल्ड है और टोटल गोल्ड की बात करें तो दूसरा गोल्ड है। नीरज को ओलंपिक में पदक का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, अगर और यहाँ से पूछेगा प्रश्न कि नीरज ने कितने जो मतलब गोल्ड हासिल किया, तो उनका थ्रो कितने मीटर था, तो 87.58 87.58 मीटर थ्रो था। ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में भारत को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया। नीरज चोपड़ा के कोच कौन है, तो नसीम अहमद। हरियाणा में पानीपत के पास खांदरा गांव के एक किसान के बेटे, ये नीरज के बारे में कुछ बातें हो रही हैं। नीरज वजन कम करने के लिए खेलों से जुड़े थे। एक दिन उनके चाचा उन्हें शिवाजी स्टेडियम पानीपत लेकर गए, जो गांव से 15 किलोमीटर दूर था। नीरज को दौड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, एवं जब उन्होंने स्टेडियम में कुछ खिलाड़ियों को भाला फेंकने का अभ्यास करते हुए देखा तो उन्हें इस खेल से लगाव हो गया। नीरज ने इसमें हाथ आजमाने का फैसला किया एवं अब वह एथलेटिक्स में देश के सबसे युवा आइकन बन गए हैं। नीरज ने 2016 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 86.48 मीटर के अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ऐतिहासिक गोल्ड जीता था। नीरज इसी वर्ष 2016 भारतीय सेना में 4 राजपूताना राइफल्स में सूबेदार के पद पर नियुक्त हुए थे। नीरज ने
नीरज ने 2018 कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। नीरज ने एशियन गेम्स में भी स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया एवं उन्होंने 2017 एशियाई चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया था। ये बात हो गई गोल्ड मेडलिस्ट की। अब बात करते हैं चानू की, चांदी कैसे हुई। तो मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता। भारत की महिला भारोत्तोलक वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 24 जुलाई को भारत के लिए इतिहास बनाते हुए 49 किलो भार वर्ग में, ये भार वर्ग मैंने पहले ही बताया कि ये भार वर्ग जरूर पूछता है, तो 49 किलो भार वर्ग में और कुल वजन कितना उठाया तो 202 किलो। इसमें दो तरह से वजन उठाना होता है, एक स्नैच और एक क्लीन एंड जर्क में। तो स्नैच में इन्होंने 87 किलो और क्लीन एंड जर्क में 115 किलो वजन उठाया और टोटल 202 किलो और उन्हें रजत पदक हासिल हुआ। यह टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का पहला पदक था, यानी कि भारत की शुरुआत से ही चांदी थी। मणिपुर की इस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रतिस्पर्धा के पहले दिन ही पदक तालिका में भारत का नाम अंकित करा दिया था। चानू ने 49 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक जीतकर भारोत्तोलन के पदक के 21 साल के सूखे को खत्म किया। 21 साल बाद भारोत्तोलन में पदक आया है। इम्फाल से लगभग 20 किलोमीटर दूर नोंगपोक काकजिंग गांव की रहने वाली मीराबाई 6 भाई बहनों में सबसे छोटी है। अब बात करते हैं रवि दहिया की। रवि का रजत पंच। कुश्ती में भारत को रजत पदक दिलाने वाले हरियाणा के सोनीपत जिले के नाहरी गांव में जन्मे रवि दहिया ने पुरुषों के 57 किलो भार वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में जीतकर अपनी ताकत और तकनीक का लोहा मनवाया। अब ये भार वर्ग यहाँ भी आप याद रखेंगे 57 kg। किसान परिवार में जन्मे रवि दहिया दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से प्रशिक्षित है, जहाँ से पहले ही भारत को 2 ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार एवं योगेश्वर दत्त मिल चुके हैं। रवि ने 2019 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक का टिकट पक्का किया। रवि ने 2020 में दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप जीती एवं अलमाटी में अपने खिताब का बचाव किया। सिंधु का ब्रांज स्वर्ण। पीवी सिंधु का पूरा नाम पुरसला वेंकट सिंधु है। ये पूरा नाम आप लोग भी याद करेंगे। टोक्यो 2020 के लिए सिंधु को पहले से पदक का मजबूत दावेदार माना जा रहा था। इनसे भी गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन क्या कहते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और भारत को कांस्य ही मिल सका। सिंधु ने कांस्य पदक जीतकर भारतीय जनमानस को गौरवान्वित किया। इस 28 साल की खिलाड़ी ने 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और इस बार कांस्य, तो ये 2 पदक को जीतने वाली खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल है। पहली महिला है और कुल दूसरी खिलाड़ी इससे पहले सुशील कुमार। हैदराबाद की शटलर ने 2014 में विश्व चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। अब बात करते एक नए युग की, भारतीय हॉकी की। भारतीय हॉकी ने तो वाकई बहुत प्रभावित किया, चाहे वो मेंस टीम हो या विमेंस टीम हो, दोनों ने। इस बार भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपनी झोली में डाला। इस तरह भारत ने 41 साल बाद ओलंपिक हॉकी में पदक हासिल किया, यानी कि 41 साल बाद। क्या स्वर्ण युग रहा था जब मेजर ध्यानचंद जी वगैरह खेलते थे, तब बिल्कुल ओलंपिक होना है, मतलब खेल होने हैं, सेमीफाइनल फाइनल होने हैं, लेकिन जीतना भारत को ही है। और एक वो दौर आया कि 41 साल में सूखा रहा और फिर उसके बाद में भारतीय हॉकी टीम ने कमबैक किया और कांस्य पदक जीता। ग्रुप चरण के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-7 से बुरी तरह हारने के बाद मनप्रीत सिंह की अगुवाई में टीम ने शानदार वापसी की।
सेमीफाइनल में बेल्जियम से हारने के बाद टीम ने कांस्य पदक के मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से मात दी और तीसरा स्थान प्राप्त किया। मनप्रीत की कप्तानी पूरे टूर्नामेंट के दौरान बहुत ही प्रेरणादायक रही। साथ ही गोलकीपर PR श्रीजेश ने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तीसरे स्थान के लिए खेलते हुए जर्मनी को 5-4 से हराकर 41 साल बाद ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी में कांस्य पदक दिलाया। इससे पहले भारत ने 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद से भारतीय हॉकी लगातार संघर्ष के दौर से गुजर रही थी। इस बार उन्होंने अपने प्रदर्शन से देशवासियों का दिल जीत लिया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी जबरदस्त खेल दिखाया। इस टीम ने भी सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। महिला हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही, यानी कि इसके पहले ये सबसे मैक्सिमम पोजीशन है उनकी। यहाँ तक इसके पहले वो कभी नहीं पहुंची, तो बहुत ही उल्लेखनीय सराहनीय उनका भी प्रयास रहा। लवलीना का पदक पंच। असम की लवलीना बोरगोहन ने अपने पहले ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह विजेंदर सिंह मैरी कॉम के बाद मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। 23 वर्षीय लवलीना का खेलों के साथ सफर असम के गोलाघाट जिले के बरो मुखिया गांव से शुरू हुआ था। ओलंपिक की तैयारियों के लिए 52 दिनों के लिए यूरोप दौरे पर जाने से पहले वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए 69 केजी भार वर्ग में चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन नियन सिंह चेन को मात दी और भारत को पदक दिलाया। अब बात करते हैं बजरंग प्रहार की। बजरंग पुनिया को इन खेलों में स्वर्ण पदक का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था। सेमीफाइनल में हार के बाद वह स्वर्ण पदक के सपने को पूरा नहीं कर सके, लेकिन कांस्य पदक जीतकर उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया। वह बचपन से ही कुश्ती को लेकर जुनूनी थे एवं आधी रात के बाद 2 बजे ही उठकर वह अखाड़े में पहुंच जाया करते थे। कुश्ती का जुनून ऐसा था कि 2008 में खुद 34 किलो के होते हुए 60 किलो के पहलवान से भिड़ गए एवं उसे पछाड़ दिया। ये तो हमने चर्चा की कि उन खिलाड़ियों की जिन्होंने भारत को पदक दिलाया, लेकिन कुछ ऐसी प्रतिभाएं भी रहीं जो पदक से चंद कदम या बस थोड़ी सी चूक हो गई और वो पदक की दौड़ से बाहर हो गई, लेकिन उनकी जो रैंक थी, उनका जो प्रदर्शन था, वो तो उन प्रतिभाओं ने अपने प्रदर्शन से पूरे भारत को प्रभावित किया है, खेल प्रेमियों को प्रभावित किया है। तो आइए कुछ उन खिलाड़ियों की भी बात कर लेते हैं। प्रशंसनीय प्रतिभाएं। कुछ भारतीय प्रतिभाएं ऐसी भी रहीं जो पदक से एक कदम दूर रहीं। भारतीय महिला हॉकी टीम रियो 2016 में आखिरी पायदान पर रहने वाली टीम ने टोक्यो में चौथा स्थान हासिल कर सबको अचंभित कर दिया, क्योंकि जब रियो ओलंपिक हुआ तो वहाँ पर जितने देशों ने महिला हॉकी टीम में भाग लिया, उसमें सबसे लास्ट जो क्रम था, नंबर था, पोजीशन थी, वो भारत की ही थी। और इस बार वो लास्ट पोजीशन से भारत की टीम चौथी पोजीशन पर पहुंचती है और पुरुष टीम तीसरी पोजीशन पर रहती है। तो बस उन्होंने पदक नहीं जीता, लेकिन उन्होंने वास्तव में दिल जीत लिया। महिला टीम कांस्य पदक के मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन से 3-4 से पराजित हुई, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उसने गजब का उत्साह दिखाया और पूरे भारत को प्रभावित किया। दीपक पुनिया कुश्ती के 86 किग्रा भार वर्ग के सेमीफाइनल में पराजित होने के बाद कांस्य पदक के मुकाबले में अच्छी स्थिति में थे, किंतु अंतिम 10 सेकंड में विपक्षी पहलवान ने उन्हें मात दे दी। अदिति अशोक, महिला गोल्फर, 2वीं रैंकिंग की खिलाड़ी अदिति अशोक ओलंपिक में अपने खेल के अंतिम चरण तक पदक की दौड़ में शामिल थी, किंतु उनके अंतिम 2 शॉट विफल रहे,
जिससे उन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ। पदक से बहुत, जब आप कभी यहाँ तक पहुँचते हैं कि सफलता के इतने करीब पर जा कर के जब आपको वो सफलता नहीं मिल पाती, वो पदक नहीं मिल पाता, वो जो आपकी ख्वाहिश होती है, जो तमन्ना होती है, जिसके लिए आप इतनी मेहनत संघर्ष करते हैं, तो वहाँ से अब जब इतनी पास से आकर के जब कभी आप कोई चीज़ मिस कर जाते हैं, तो जब हम भारतीयों को इतना कष्ट हो रहा, तो जिस प्लेयर से ये वो पदक नहीं मिला, वो सोच लीजिए आप उसको कितना कष्ट महसूस हुआ होगा, कितनी वो रही होगी कि हम भारत को पदक नहीं दिला सके। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन और उनकी बहुत अच्छी रैंक रही और उन्होंने अपनी रैंक, अपने प्रदर्शन से बहुत प्रभावित किया और उनकी जो रैंक थी वो क्या कहते हैं, वो चौथी पोजीशन पे रही। रियो ओलंपिक में वह 41वें स्थान पर रही थी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि 41वीं पोजीशन से चौथी पोजीशन, बहुत बढ़िया। लेकिन टोक्यो में उन्होंने अपने प्रदर्शन से देशवासियों का दिल जीत लिया। बहुत बहुत बढ़िया। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ओलंपिक में भारत के 2 ध्वजवाहक, एक पुरुष एवं एक महिला थे। टोक्यो में 126 भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। साथ ही आईओए के 75 ऑफिशियल्स शामिल हुए। दोनों को मिलाकर 201 सदस्यीय भारतीय दल टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुआ। इस दल में 56% पुरुष एवं 44% महिलाएं शामिल थी। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओपनिंग सेरेमनी में तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम थे, और जब ये जो समापन समारोह था तो इसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो बजरंग पुनिया। और एक प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अगला ओलंपिक होगा 2024 में 33वां ओलंपिक या 2024 में ओलंपिक कहाँ होगा, तो फ्रांस में होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये ओलंपिक का आयोजन होगा। ये ओलंपिक से जुड़ी हुई और भारत से जुड़ी हुई जानकारियाँ थी, जिसे मैंने आपके साथ साझा किया। आप लोग वीडियो देखिए और लाइक शेयर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।